अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं मसूर की दाल की खिचड़ी। तो मसूर की दाल की खिचड़ी किस तरह बनेगी वो हम दिखाते हैं आपको अपने तरीके से। तो जी देखें, हमने दाल तो हम बीन चुके हैं, अब हम चावल बीन लेते हैं। चावल बीन के फिर हम अपने जो है खिचड़ी तैयार करेंगे। खिचड़ी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। कुछ ज़्यादा नहीं, घर की चीज़ें ही होती हैं, बहुत सिंपल खिचड़ी बनती है। इसे बच्चे बड़े और बीमार सब आसानी खा लेते हैं और बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनती है। तो चलें, चावल हमारे बिल्कुल साफ़ हैं, हमें ज़रूरत नहीं है बीनने की। तो अब हम जो है आपको खिचड़ी बना कर दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, ये देख सकते हैं, ये हमने दाल और मसूर की दाल हमने और ये चावल हमने बीन लिए हैं। अब इसको हम भिगो देते हैं पानी में। ये देखें, इसको हम अच्छी तरह इसको हम धो लेंगे। धोने में वॉश करने के बाद हम इस चावलों को भिगो देंगे, तो जब तक हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं, ये हम जो है इसको 2 अदद हमने प्याज ले रही हैं। इसको हम करेंगे कटिंग करके हम इसको शामिल करेंगे और प्याज का भगार लगाएंगे हम खिचड़ी में। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारी प्याज हो चुकी है कटिंग। अब हमने प्याज कटिंग कर ली है और यहाँ पे हमने ले ली है, ये हमने 7-8 हमने हरी मिर्चें ले ली। ये 7-8 हमने साबुत मिर्चें ले ली हैं। इसको हमने एक में से 2 कर लेना। इस तरह हम काट के 2 कर लेंगे साबुत मिर्चों को, ताकि ये टेस्ट इसका अच्छा आए। और बाकी 1 चमचा हमें जो है आप देख सकते हैं, ये देखें 1 चमचा हमने ज़ीरा ले लिया है और ये हम उसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम डाल रहे हैं ऑयल डाल के हम अपनी खिचड़ी की तैयारी करते हैं। तो ये देखें, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पे हमने प्याज ऐड कर, ये प्याज हमारी जब तक गर्म, बस ये आप देख सकते हैं प्याज हमारी ब्राउन होने को आ गई है। यहाँ पे हम साबुत मिर्ची ऐड कर देते हैं। साबुत मिर्ची हमने पहले इसलिए डाली हैं कि ताकि साबुत मिर्ची और प्याज एक साथ डार्क ब्राउन हो जाएंगी। और ज़ीरा हम एंड में डालेंगे क्योंकि ज़ीरा काला हो जाएगा, तो इसलिए हम एंड में डालेंगे। और फिर ज़ीरा जैसे ही फटेगा फिर हम पानी ऐड करेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारी ये प्याज और साबुत मिर्चें हमारी ब्राउन होने पे आ रही हैं। और खिचड़ी के लिए हमने नॉर्मली चावल लिए हैं, हमने कोई ज़्यादा अच्छे वाले चावल नहीं लिए क्योंकि खिचड़ी में जो है नॉर्मली चावल भी चल जाते हैं। तो अभी हम इसलिए वो चावल इसमें डालेंगे। पहले हम ज़ीरा ऐड करेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, ये हमने यहाँ पर ज़ीरा ऐड कर दिया है। अब ज़ीरे को हम, जैसे ज़ीरा हमारा चटकने लगेगा फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो जी व्यूअर्स, ये देख सकते हैं आप, प्याज हमारी अच्छी तरह ब्राउन हो गई है और ये साबुत मिर्चें भी हो गई हैं। अब इसमें हम पानी ऐड करते हैं। अच्छा, ये पानी पक जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा फिर हम चावल ऐड करेंगे। तो अभी हम यहाँ डालेंगे नमक। अभी हम हस्बे ज़ायका नमक डालेंगे खिचड़ी में। नमक डाल के हम अच्छी तरह इसको चला लेंगे। इसको चलाने के बाद फिर हम इसको ढक देंगे। अब इसको हम ढकना ढक देंगे जब तक इसमें उबाल आएगा, फिर हम चावल ऐड करेंगे। तो जी ये सब हम देखते हैं, ये देखें उबाल आ चुका है और हल्का हल्का उबाल आ गया है। अब हम इसमें चावल ऐड करते हैं। तो जी ये देखें, ये हम चावल ऐड कर रहे हैं इसमें। इसको हमने अच्छी तरह चला दिया है ये। तो जी अब हमने चला दिया। अब हम इसको करते हैं बंद। 5-10 मिनट के लिए इसमें उबाल आएगा तो फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। तो जी देखें व्यूअर्स, ये हमारे देखें चावल और पानी खुश्क हो चुका है और ये हम इसमें दम पे लगाएंगे अब इस टाइम पे। तो जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी खिचड़ी हो चुकी है तैयार। ये देख लें, हमने खिचड़ी बनाई है और ये हमने बिल्कुल नॉर्मल चावलों की बनाई है। कोई हमने अच्छा वाला चावल नहीं लिया है, मतलब नॉर्मल चावलों का मतलब 150 वाला चावल, जो 200 वाला चावल जो इस तरह नॉर्मल चावल होता है, इसी की खिचड़ी अच्छी लगती है। तो ये खिचड़ी देखें हमने बनाई है। खिचड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी, नरम खिचड़ी है ये मरीज़ भी आराम से खा ले और बच्चे भी शौक़ से खाएँ। तो इसके साथ हमने लिए है इसकी टमाटर की चटनी और पुदीने की चटनी, और इसके साथ हमने लिया है सलाद का कचूमर। तो कचूमर, जो पहले के लोग कचूमर ही बोलते थे सलाद को, तो कचूमर टाइप का ही है ये। तो इसके साथ खिचड़ी के साथ ये सारे लवाजमात हों तो खिचड़ी का अपना ही अलग टेस्ट होता है। तो आज की रेसिपी अगर आप लोगों को मेरी पसंद आई है तो व्यूअर्स, आप लोग कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं कि मेरी खिचड़ी मैं जो रेसिपीज़ बना रही हूँ आपको कैसी लग रही हैं। मुझे कमेंट्स करेंगे तो मुझे पता चलेगा, और आगे जो आप बनवाना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह वो भी बनाऊँगी। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।